हे गाइस, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से क्लास में दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्लास में आप सभी दोस्तों को बताया था कि पंचवर्षीय योजना का पीडीएफ मिल चुका है और उसे हमको लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन सर के द्वारा नहीं दिया गया था, उसे एक और क्लास लेकर बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि क्या क्या सर के द्वारा बताया गया है, तब आपको हम बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी दोस्तों को हमने बताया है कि पंचवर्षीय योजना का हम क्लास करने जा रहे थे, तो हम पंचवर्षीय योजना क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब बात करना है कि जो 1 से लेकर 12 तक पंचवर्षीय योजना आया है, यानी कि 5 ईयर प्लान्स। आइए बारी बारी से आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए, हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पे हम लगा देंगे पहला में क्या क्या आया है, उसका उद्देश्य क्या है, किसके मॉडल पर आधारित है, आइए आपको बताते हैं। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 से लेकर 1956 तक। कितना तक? 1951 से लेकर 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चलता है और यह हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। और उद्देश्य की बात की जाए तो कृषि का विकास, साथ ही साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम और आधारभूत संरचना पर बल दिया गया था। और बात की जाए इसमें क्या क्या निर्माण हुआ है, तो भाखड़ा नंगल डैम का निर्माण हुआ है, हीराकुंड डैम का निर्माण हुआ है, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण हुआ है और कुछ आईआईटी कंपनियों का निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में जो हमने आप सभी दोस्तों को बताया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा पंचवर्षीय योजना आता है 1956 से लेकर 1961 तक। आइए आपको स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं, आइए आपको बताते हैं। इसका उद्देश्य दोस्तों आधारभूत उद्योग और भारी उद्योग का विकास करना था और यह दोस्तों पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, जिसका काम था, उद्देश्य था राष्ट्रीय आय को 25% बढ़ाना और प्रति व्यक्ति आय को 8% बढ़ाना। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या बना, तो बहुत वीवीआई सवाल इसमें आता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में लगा ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई लौह संयंत्र लगा छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा में लगा जर्मनी की सहायता से दोस्तों। ठीक है, और इसी में ही पंचायती राज नगौर राजस्थान में भी लागू हुआ। आयात निर्यात पर सर्वप्रथम टैक्स लागू हुआ दोस्तों। ठीक है, और द्वितीय उद्योग नीति भी आई। क्या? द्वितीय उद्योग नीति भी आई दोस्तों। ठीक है, तो हमने दो दो 5 ईयर प्लान्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक आई थी दोस्तों। यह किस पर आधारित थी? यह दोस्तों एससी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी हम स्क्रीन पर आपके सामने लगा दिए हैं, आइए आपको बताते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कृषि एवं उद्योग का विकास, साथ ही साथ खदानें और उद्योग में आत्मनिर्भरता बनना दोस्तों। ठीक है, और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1962 में भारत और चीन युद्ध होता है, 1964 में पंडित जवाहरलाल की मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ बोकारो लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना होती है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, 1966 में भीषण अकाल पड़ता है और सूखा जिसे कहते हैं। ठीक है, और 1965 में आप सब जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति आती है और वहाँ पे रक्षा उपकरणों का आयात भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में दोस्तों। ठीक है, कब से कब तक था, तो 1961 से लेकर 1966 तक था। उसके बाद दोस्तों एक योजना अवकाश आया दोस्तों। ठीक है, योजना अवकाश कब से कब तक, 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश आया, जिसमें एक एक साल का, प्रत्येक साल का एक योजना आया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आया 1969 से लेकर 1974 तक कौन सा, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आई। आइए आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। यह दोस्तों अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य की बात की जाए तो स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता बनना। परिवार नियोजन सर्वप्रथम आया चौथी पंचवर्षीय योजना में। आप सभी तो जानते हैं कि 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण हुआ पोखरण राजस्थान में। यह गाडगिल फार्मूला मॉडल पर आधारित थी। इसमें यह बताया गया था केंद्र द्वारा राज्यों के कुछ सहायता किया जाएगा। और आप सभी तो जानते हैं कि 1971 में भारत प्लस पाकिस्तान युद्ध होता है, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था कुछ दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 1979 तक थी, लेकिन दोस्तों बीच में ही गैर कांग्रेसी सरकार आ जाती है और यह 1978 तक ही रह जाती है दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसके बारे में दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यह किसके मॉडल पर आधारित है दोस्तों, तो डीडी धर मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर भी ध्यान दिया गया था और इसका उद्देश्य था रोजगार प्लस जीवन स्तर को बढ़ाना। आप सब दोस्त जानते हैं कि 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी शुरू होता है, एमएनपी।
1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू होता है। 1975 में भारत में आपातकाल लगता है और 1977 और 78 की बात की जाए तो कार्य के बदले अनाज वाला शुरू होता है सिस्टम। और बात की जाए 1978 में ही गैर कांग्रेसी सरकार आ जाती है। किसकी सरकार आती है? तो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आती है। और जैसे ही आती है तो इस जो 5 ईयर प्लान था, इस योजना को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों प्लान आता है रोलिंग प्लान। दोस्तों कौन सा रोलिंग प्लान? तो 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान चलता है मोरारजी देसाई की सरकार में दोस्तों, ठीक है। और जब यह आया था पंचवर्षीय योजना, तो यह भी ज़्यादा दिन नहीं चला दोस्तों, ठीक है। यह भी बीच में ही गैर कांग्रेसी सरकार थी। उसके बाद दोस्तों सरकार गिर जाती है और नई सरकार कांग्रेस की आ जाती है। इसलिए जो है रोलिंग प्लान था, इस प्लान को बंद कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1980 से लेकर 1985 तक रहती है दोस्तों। तो आइए आपको बताते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि, टेक्नोलॉजी को अपनाना, निर्धनता प्लस बेरोजगारी पर काम करना, आधारभूत जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास करना, और साथ ही साथ इसमें जो आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू होता है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना शुरू होता है। और आप सब तो जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? तो नाबार्ड की स्थापना होती है दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में। अब बात कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? तो 1985 से लेकर 1990 तक। ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसका उद्देश्य की बात करें तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना था और साथ ही साथ उत्पादकता का विकास करना था दोस्तों, ठीक है। इसमें नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादकता को बढ़ाना दोस्तों, ठीक है। और उसका अन्य उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें अन्य उद्देश्य है दोस्तों गरीबी को खत्म करना, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा को प्रदान करना और साथ ही साथ एलिमेंट्री शिक्षा को प्रदान करना, जिसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया 1987 ईस्वी में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया 1988 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ पहली बार निजी कंपनियों पर भी इस योजना में ध्यान दिया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आर्थिक तंगी और भारत में आता है नई आर्थिक नीति, जिसके तहत 2 ईयर्स प्लान लॉन्च होता है, यानी कि 1990 से लेकर 1992 तक 2 ईयर्स प्लान रहता है, जिसमें नई आर्थिक नीति आती है दोस्तों, ठीक है। आप समझ चुके हैं। उसके बाद आता है दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब बात कर लेते हैं कि ये किसके मॉडल पर आधारित थी? या मनमोहन राव मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य था जो हमारा LPG आया था उसकी नीति को लागू करना, साथ ही साथ मानव संसाधन के विकास पर बल देना, जो बुनियादी ढांचा होता है ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई, इसको बढ़ाना, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती है जैसे कि पेयजल और सभी गाँव में टीकाकरण को बढ़ाना 8वीं पंचवर्षीय योजना का काम था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। कब आता है? 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक। तो ये भी आपके सामने हमें स्क्रीन पर लगा दिए हैं। आइए आपको बताते हैं। अब और इसका उद्देश्य की बात की जाए तो सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि करना था। इसमें 4 आयाम पर काम किया गया था। पहला आयाम था जीवन की गुणवत्ता, दूसरा आयाम था उत्पादकता एवं पूर्ण रोजगार का सृजन, तीसरा था क्षेत्रीय संतुलन का बनाना और डी नंबर था आत्मनिर्भरता दोस्तों। अन्य उद्देश्य की बात की जाए तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक, कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना, जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में शामिल कर दिया गया। कार्यक्रम की बात करें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में शुरू होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अभी चलती है वो भी शुरुआत होती है। सर्व शिक्षा अभियान जो अभी चल रहा है दोस्तों 2001 ईस्वी में आता है। और साथ ही साथ दोस्तों आता है वुमन कंपाउंड प्लान दोस्तों, ठीक है। ये कौन से पंचवर्षीय योजना में आता है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में आता है 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक। उसके बाद आता है दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 ईस्वी तक, ठीक है। तो आइए बताते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में दोस्तों। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों GDP में 8% की वृद्धि का लक्ष्य करना। 2007 तक गरीबी जो दर है उसको 5% कम करना। 2007 में आता है साक्षरता और मजदूरी दर में जो लैंगिक अंतर है, जेंडर गैप है, उसको 60% तक कम करना। 2007 में ही आता है साक्षरता दर को 12% तक लाना। 2005 में आता है सूचना का अधिकार और 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू होता है। और साथ ही साथ 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी लॉन्च होता है। और इसके साथ ही साथ नरेगा, जिसे आप सब दोस्त बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, नरेगा 2 फरवरी 2006 को यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब बच चुका है 2 ही पंचवर्षीय योजना। आइए आपको उसको भी बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 11वीं इसके बाद आता है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत होती है 2007 से लेकर 2012 तक रहता है दोस्तों, ठीक है। आइए इसका उद्देश्य भी आपको बताते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो इसका उद्देश्य था तेज और समावेशी विकास की ओर बढ़ाना, उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना, कृषि जो वृद्धि दर है 4% प्राप्त करना। 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी लॉन्च होती है। इसके लिए 2009
2009 में राइट टू एजुकेशन भी आता है। सबसे ज़्यादा आवंटन एनर्जी सेक्टर को दिया जाता है। अन्य उद्देश्य की बात की जाए तो पर्यावरण में जो स्थिरता है उसे लैंगिक असमानता को भी कम करना। 2009 में इसी में आता है दोस्तों सभी के लिए शुद्ध पेयजल, और 2009 में एक और मिशन लॉन्च होता है जिस मिशन का नाम होता है साक्षर भारत मिशन दोस्तों, ठीक है। और नोट में ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक जितने भी पंचवर्षीय योजना आ रही थी उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखी नहीं गई थी दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक। आइए इसको भी आपके सामने बता देते हैं और इस क्लास को हम समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आप सभी दोस्तों के सामने मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसका उद्देश्य की बात की जाए तो सतत विकास को बढ़ाना था, स्कूल में प्रवेश में जो लिंग होता है उसको समाप्त करना था, और सामाजिक अंतर को समानता में लाना था दोस्तों, ठीक है। और बात की जाए बुनियादी ढांचा, तो बुनियादी ढांचा का विकास करना था, सभी गांवों तक बिजली की आपूर्ति को बढ़ाना था, आपूर्ति पहुंचाना था, और उच्च शिक्षा में सुधार भी करना था दोस्तों, ठीक है। अन्य उद्देश्य की बात की जाए तो जीडीपी को 8% तक करना, कृषि समृद्धि दर को 4% तक लाना, विनिर्माण क्षेत्र में समृद्धि 10% तक करना, गरीबी स्तर को 10% कम करना दोस्तों। कितना? गरीबी स्तर को 10% कम करना, ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट नोट्स भी पढ़ाए हुए हैं। अगर आप सब दोस्तों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम खान सर का पीडीएफ और हमारा जो क्लास नोट्स होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।